उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तो वहाँ पूरा माहौल चुनाव का बना हुआ है और वहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जेन ज़ी को लेकर के वो अपना अलग-अलग तरीके का प्लान तैयार किया है। हुँ। बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है, सपा ने क्या, बसपा ने, कांग्रेस सबके प्लान, उसका आज मैं अभी खुलासा करता हूँ बहुत कम शब्दों में कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी ये की है कि 403 जो सीटें हैं टोटल उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर के किस तरीके से बढ़ना है और उसके लिए बाकायदे अखिलेश यादव ने किसी ने हमको बताया कि उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग्स किया है उन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स जो जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि उनके बीच में रहते हैं। 200 अच्छा। के आसपास लोगों से उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं, उसमें कैसे उनको आगे बढ़ना है, उनसे उन्होंने पूरा प्लान और उन्होंने टीम बनाई है। युवाओं की टीम समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है और वो उन टीमों को हर एक विधानसभा में रखना है। तो बीजेपी का ही उससे आगे एक कदम उन्होंने प्लान तैयार किया है 10-10 लोगों का। एक विधानसभा में हुँ। 10-10 लोगों का जो है युवाओं का अच्छा। उन्होंने टीमें तैयार की हैं और उसका सीधा मकसद ये है कि पब जनता के बीच में जाना मतलब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जंतर-मंतर का जो असर है या फिर जो भीड़ है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में यहाँ पर कन्वर्ट हो दिखाई रही पड़ है, रही है। हाँ। और आकाश आनंद को आपने तो सुना ही है। उन्होंने सीधे अपने आप को जेन ज़ी साबित करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उन्होंने अंकल बोल दिया। तो ये बोल करके वो एक दर्शाने की कोशिश है कि कैसे जेन ज़ी के बीच में इसमें जाना है। तो ये एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में और सब जो है जेन ज़ी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर, दूसरे राज्यों में भी जहाँ पर चुनाव है, वहाँ भी ऐसे ही प्लान चल रहा है। अच्छा, आकाश आनंद अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मैं किसी पत्रकार से पूछ रही थी, तो वो उनको अच्छे जानकार हैं वो। तो हमने कहा कब तक है नेशनल कोऑर्डिनेटर? कहते हैं अभी तो हैं, पर जब बहन जी चाहेंगी तो उनको हटा देंगी नेशनल कोऑर्डिनेटर अच्छा। से। तो मतलब बेसिकली ये है कि आकाश आनंद काफ़ी सीधे और सरल स्वभाव के भी हैं और जो आप बोल रहे हैं ना, इससे पहले वो अखिलेश अंकल नहीं बोलते थे, अखिलेश जी बोलते थे। जी, जी। तो ये जेन ज़ी का ही प्रभाव है कि उन्होंने अखिलेश अंकल बुला दिया। आपके पास क्या बड़ा है चुनाव को लेके? किसके पास है जल्दी-जल्दी? मेरे पास है पंजाब से। बताइए तुम पहले बोलो, बोलो। आप पहले बोलो। राहुल हाँ। बताइए। मुझ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल को एक साथ आते हुए देख सकते हैं क्योंकि बदले-बदले तेवर दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं। बीजेपी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के भई हाल-चाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरसिमरत कौर को फ़ोन किया, उनसे बातचीत करी। हरसिमरत कौर जो है अपने पार्ट पे बाहर आती हैं, बयान देती हैं कि भई हम वुमेन रिज़र्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो वेल्ड तरीके में है कि भई हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाले चुनाव में ये एक अलायंस है जो शायद दोबारा हो सकती जैसे पंजाब के अंदर है, वैसे ही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। राहुल गांधी ने एक मीटिंग भी ली तमाम सांसदों की उत्तर प्रदेश के, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सांसद थे। राज्यसभा के सांसद का मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस पास सीट ही नहीं है, है। ठीक है? 2 ही विधायक हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें प्रमोद तिवारी थे, इमरान प्रतापगढ़ी थे, राजीव शुक्ला थे। और वहाँ पर ये चर्चा हुई, राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों से पूछा कि आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है, कैसा माहौल है वहाँ पर? तो कम से कम कई मतलब कुछ सांसदों ने राहुल गांधी से ये आग्रह किया कि आप जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो मसौदा है, उसको लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दीजिए, ताकि कम से कम हमारे पास समय हो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव कैंपेन करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास तो काडर है। वो 1 हफ्ते पहले भी अगर अपना उम्मीदवार देंगे, तो वो जीतने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास तो काडर है नहीं। हुँ। तो उनको ज़्यादा समय चाहिए ग्राउंड कवर करने के लिए। हुँ। तो उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी से ऑफ़िशियली चर्चा शुरू कर दीजिए, कौन-कौन सी सीट्स हमको मिल सकती हैं, कहाँ-कहाँ पे हम लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। जल्दी हम देखेंगे कि वहाँ पर एक शेप लेगा अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर। और बड़ी खबर ये है कि राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय का समझौता हो गया है। दोनों एक दूसरे के फंक्शन में नहीं जा रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम के जो कार्यक्रम आते थे उसमें अजय राय नहीं जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेंद्र पाल गौतम इंचार्ज हैं। कोई नेता मुझे बोल रहा था राजेंद्र पाल गौतम को इंचार्ज बना के पार्टी ने 2 अध्यक्ष बना दिए यूपी में। राजेंद्र पाल गौतम अध्यक्ष
के तौर पे ही काम करेंगे। भाई इंचार्ज का काम होता है कोऑर्डिनेट करना, हर चीज़ करना। तो लेकिन जो बैठक राहुल भी ज़िक्र कर रहे थे टीम का, तो नए सचिव बन गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। पूरी टीम जो है पिछले 8-10 साल से पुराने सचिव चल रहे थे प्रियंका गांधी की टीम के। तो प्रियंका गांधी की टीम के जो सचिव हैं उनको हटा दिया गया है। अब राहुल गांधी ने पूरी तरह से एक कह लीजिए यूपी की कमान टीम राहुल ने ले ली है, और नए सचिव जो बने हैं वो राहुल गांधी की टीम से बने हैं। और उसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय को बोल दिया गया है। किसी एक नेता ने बोला कि वहां मीटिंग में पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, दूसरों नेताओं से पूछा गया क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, तो दूसरे बोला हमें क्या मालूम, आप इन्हीं लोग से पूछ लीजिए। तो उन दोनों का समझौता हो गया, एक तस्वीर भी आ गई है, रिलीज हो गई। और हम लोग ने ये बात कहा था कि अजय राय बरकरार रहेंगे अध्यक्ष पद से। आपको याद है 2 महीने पहले हमने कहा था कि उनको कह दिया गया कि आप काम कीजिए। तो यूपी चुनाव में अब अजय राय के ही नेतृत्व एंड राजेंद्र पाल गौतम के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खरगे जी भी अब अपने प्रोग्राम्स वहां पे बनाएंगे। आपके लेकिन पास क्या है सीटें पीयूष? हाँ, क्या मेरे बताइए? सीटें पास तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा दे नहीं रही, वो अभी चर्चा कर लेंगे। बहुत मतलब कम सीटें दे रही। वो पोस्चरिंग चल रहा है, सारा पोस्चरिंग चल रहा है। हाँ। पंजाब में आपको एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। दरअसल जिस तरह से जंतर मंतर फिर झारखंड हुआ, वैसा पंजाब में होने वाला है, क्योंकि अब कोर्ट ने कह दिया है, इनफैक्ट फार्मेसी रिक्रूटमेंट जो पूरा प्रोसेस था उसको होल्ड कर दिया है, क्योंकि उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। और वहाँ पर भी पेपर लीक को लेकर बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर तैयारी की जा रही है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, इस्तीफे की मांग की जाएगी। वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी और बाकी जो अपोजिशन में है वहाँ पर सब के सब ये चीज़ करेंगे। तो अगला 1-1.5 हफ्ता आपको पंजाब बहुत एक्टिव नजर आएगा। रिपोर्टर्स ऑफ